बड़ी खबर पर टाइम्स नाउ नवभारत लगातार बना हुआ है। जो श्रीनगर से बड़ी खबर, जहां पर कि 2 शिक्षकों को आतंकियों ने गोली मार दी है। सकवदल इलाके में 2 आतंकी अचानक बॉयज स्कूल में घुस आते हैं। स्कूल के अंदर 4 से 5 टीचर्स मीटिंग कर रहे थे। आतंकियों ने हिंदू टीचर्स को मुस्लिम टीचर्स से अलग किया, यानी हिंदू टीचर्स को अलग खड़ा किया गया, जो मुस्लिम टीचर्स हैं उनको अलग खड़ा किया गया। उसके बाद आतंकी हिंदू टीचर्स, जिसमें कि वहां की प्रिंसिपल सुखविंदर कौर और टीचर दीपक शामिल थे, उनको कंपाउंड में लेकर गए। दोनों हिंदू टीचर्स की गोली मार करके हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस स्टाफ रूम की है जहां पर ये 5 टीचर्स उस वक्त मीटिंग कर रहे थे, जहां पर आतंकी अचानक आ धमके थे। ये दूसरी तस्वीर प्रिंसिपल सुखविंदर कौर की, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां मौत के बाद मातम वहां पसरा हुआ है। उनके परिजन मौजूद वहां पर हैं। हमले के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। हमारे सहयोगी ईशान वानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उसी स्कूल से रिपोर्ट कर रहे हैं। ईशान जरा आप पहले आसपास की तस्वीरें दिखाइए। वहां पर गोलियां चलाई गई, हिंदू टीचर्स मुस्लिम टीचर्स को अलग अलग करके इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल यही वो जगह है जहां पर ये वारदात हुई। अब मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी भी पुलिस की तैनाती लगातार है। जम्मू कश्मीर पुलिस अभी भी ये पता लगाने में जुट गई है कि क्या, कहां से वो आए, क्या हुआ। लेकिन जो चश्मेदीदों से पता चला है, अपने कैमरामैन से कहूँगा वो गेट दिखाए, वही वो गेट है जहां से वो दाखिल अंदर हुए। क्योंकि स्कूल जो है बहुत आइसोलेटेड लोकेलिटी में है, यहाँ पर बहुत कम लोग जो है रहते हैं आसपास में, तो उनके लिए बहुत आसान हो गया इनको टारगेट करना। और इस गेट से अंदर आने के बाद जब वो अंदर दाखिल हुए, तो ये जो है बिल्डिंग है जहाँ पर प्रिंसिपल बैठा करते हैं, और उसी बिल्डिंग में जो है, उसी गेट के पास उनको बाहर निकाला गया, सब टीचर स्टाफ को। और पुलिस सूत्र ये कह रहे हैं कि उनको पहचान पता करने के बाद कि वो इस धर्म से बिलोंग करते हैं, उनको जो है निशाना बनाया गया। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है टीचर्स अभी भी शॉक में हैं। कुछ अभी कुछ समय पहले ही निकले हैं, कुछ पुलिस उनसे बयान लिया है कि क्या उनने देखा, क्या हुआ उस समय पर जब ये घटना हुई। और अभी भी जो है पुलिस लगातार इस इलाके में मौजूद है। पुलिस डीजीपी का ये कहना था कि लग ये रहा है कि वो जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करने में लगे हुए हैं मिलिटेंट्स, और इसीलिए उसका ये नतीजा है कि आज फिर एक और वारदात हुई जिसमें 2 टीचर्स को मार गिराया गया। इसमें एक सिख औरत महिला है और एक कश्मीरी हिंदू जो है एक है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वो बिल्डिंग है जहां पर एक्चुअली वो आए और गोलीबारी की, और काफ़ी सारी जगह पर वहां पे जो गोली के निशान भी है। ऐसा लग रहा है कि पिस्टल का प्रयोग किया गया। और जब भी टीचर्स उनको नीचे देखा तो उनके पास बहुत शॉकिंग सीन्स थे, क्योंकि उन्होंने उनको खून में लथपथ देखा, और उसके बाद जो है उनको अस्पताल लेने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो जो है रास्ते में ही दम तोड़ बैठे। अभी भी पुलिस का ये घेरा है पूरे इलाके में, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने अटैक किया वो कहां गए और कितने लोग इसमें शामिल थे। ईशान, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ मेजर जनरल AK शिवाज जुड़ चुके हैं। शिवाज साहब, इस इंसिडेंस को आप कैसे देख रहे हैं? 90 के दशक में ठीक ऐसा ही दंश घाटी ने झेला था, जहां धर्म के आधार पर, धर्म देख करके लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। आज फिर वही हो रहा है। और देखो, अभी सिचुएशन बड़ी फर्क है, इसमें कोई शक नहीं है कि 1990s में हालात खराब थे। अभी वैली की सिचुएशन ठीक है, मगर हो क्या रहा है कि सॉफ्ट टारगेट, जो टारगेट जिसके पास में हथियार है, जो कि नियतें हैं, उन पे ये टारगेट कर रहे हैं। वो हो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की आर्मी ने ये डायरेक्शन दिए हैं, क्योंकि अभी 150 के करीब आतंकवादी रह गए हैं। आतंकवाद का सफाया होने वाला है। वो कहते हैं जब दीवा बुझने वाला होता है तो ज्यादा तलमलाता है, तो वो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को रेलेवेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि इनको काउंटर किया जाएगा, इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और इनका मुझे तमाम काम होगा जी। और लेकिन जिस ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है सर, द रेजिस्टेंस फ्रंट, उनकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया। उस लेटर का कंटेंट क्या है, मैं उस पर भी आपसे जवाब चाहूंगा, लेकिन उससे पहले डीजीपी दिलबाग सिंह ने क्या कुछ कहा वो सुनवा देते दर्शकों को, उसके बाद मैं वापस लौट रहा हूं सर।
कई दिनों से देखा जा रहा है माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है कश्मीर में। ये जो सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहाँ पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुँचे, उसको ठेस पहुँचे, उस तरह के इरादे से जहाँ पर हो रहा है। हम लोग को खेद है कि ये इंसिडेंट एक के बाद एक इस तरह के हुए, जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। हम लोग पहले जो केसेस हुए हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और श्रीनगर पुलिस काफ़ी क्ल्यू उसमें हासिल कर चुकी है, और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहाँ का लोकल अथॉस और वैल्यूज़ है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। डी साहब, आपको लगता है ये एक साजिश है, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स इसमें है जो पिछले 30 घंटों में हुए हैं अटैक्स? ये बिल्कुल साजिश है, जहाँ पर कश्मीर के एक अपने जो जहाँ का एक रवायत है उसको धक्का लगाने के लिए, उसको ठेस पहुँचाने के लिए ये एक साजिश है। कश्मीरी लोकल जो मुसलमान है उसको बदनाम करने के लिए ये एक साजिश है, जहाँ पर जो लोग अपना काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए जहाँ पर बाहर से आते हैं उनको निशाना बनाने की ये एक साजिश है, ये दिखाने की कि कश्मीर में आपसी जो मेलजोल, जहाँ आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं हैं, दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्द हैं, और वो पार में जो एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं, ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग कश्मीर में रहने वाले इस साजिश को नाकाम करेंगे। हम लोग मिलके इसमें काम करेंगे, और जो उनका इस वक्त टारगेट है, उनका पर्पज है, उसको डिफीट करेंगे। डीजी साहब, आप अभी लोकल से बात कर रहे थे, यहाँ स्टाफ जो था कुछ बताया उन्होंने कि कितने लोग आए थे, कितने बजे एग्जैक्टली इंसिडेंट हुआ? पहले तो जहाँ का स्टाफ जो स्कूल का है वो बड़े इस वक्त खौफ में है और बड़े दुख में है, सदमे में है। उनका एक साथी जो उनके साथ टीचर थे जहाँ पर, उनको निशाना बनाया गया है। उनसे बात हुई, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, बाकी पुलिस अपने काम पे लगी है, हम लोग इसको निकालेंगे। ईशान, मैं सीधा जानना चाहूंगा आपसे कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जो लेटर जारी किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि 15 अगस्त के फंक्शन को लेकर पहली चेतावनी दी गई थी कि किसी भी बच्चे को स्कूल में ना बुलाया जाए। उनकी नज़र में एक फिल्थी फंक्शन था ये, और उनकी नज़र में कहा गया था कि अगर बुलाया जाता है तो आप इसको धर्म से जोड़ रहे हैं। क्या स्कूल प्रशासन के पास ऐसा कोई भी अलर्ट पहले दिया गया था, या एजेंसीज की तरफ से कोई अलर्ट वहां पर था? देखिए, ऐसा कोई अलर्ट तो स्कूल के पास नहीं था, लेकिन काफ़ी सारे स्कूल्स में आज पहली बार जो 15 अगस्त का फंक्शन हुआ उसमें जो है पहली बार स्कूल्स में, काफ़ी सारे स्कूल्स में पहली बार तिरंगा फहरा गया। और उस टाइम पे भी अगर सही मैं बताऊं कि वहाँ उस टाइम पे भी थोड़ी सी वार्निंग दी गई थी इन स्कूल्स को कि ऐसा ना करें, लेकिन सरकार की तरफ से ये मैंडेटरी करार दिया गया था कि स्कूल्स में जो है तिरंगा फहराया जाए। और जो टीआरएफ अब लेटर में कह रही है कि उसी का ये रिपरकशन है, तो पुलिस को ये देखना होगा कि अगर कोई रिपोर्ट था तो उस पे एक्ट क्यों नहीं किया गया। कल जो है कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके जो एजेंसीज है उनके पास इनपुट्स थे और उनको ये पता लगा है कि इनपुट्स पे एक्ट नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया को भी निशाना बनाया और ये कहा तो सरकार जी तो इस सब जवाब जो है अब सरकार को देना पड़ेगा कि अगर उनके पास कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने इससे पहले चिट्ठी लिखी है तो उस पर एक्ट क्यों नहीं किया गया। हालांकि ये मुश्किल होगा कि सबको जो है प्रोटेक्शन दी जाए जो भी माइनॉरिटीज़ यहाँ पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब सवाल सरकार और जम्मू कश्मीर के जो पुलिस है उस पर हो रहे हैं कि लगातार जो हमले हो रहे हैं श्रीनगर शहर में हो रहे हैं और अब ब्रॉड डे लाइट में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सवालों का निशाना उनको बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं ईशान वापस लौट रहा हूँ, लेकिन मैं शिवा साहब आपसे रिएक्शन चाहूँ। उससे पहले उस अध्यापक जिनकी हत्या की गई है,
जिनका कि मर्डर किया गया है इस आतंकी हमले में, उनके घर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। परिजनों को इत्तला हुई। वो देने के बाद इन आतंकियों को ना इन परिवारों का दर्द, ना इनके आंसू नजर आएंगे। अगर नजर आएगा तो सिर्फ उनका वो गिरा हुआ एजेंडा, जिस एजेंडे के ऊपर ऐसे आतंकी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। शिवाजी साहब, जिस वार्निंग की हम बात कर रहे हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट जो ग्रुप है उसने कहा कि शहीद गाजी स्क्वाड ने इसको अंजाम दिया। ईशान में सैगी कह रहे हैं कि उस वक्त स्कूल्स को अलर्ट किया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से मैंडेटरी था कि आपको झंडा फहराना है। 15 अगस्त है, आजादी का दिन है, भारत में हर कोने में झंडा फहरेगा। लेकिन अगर किसी आतंकी ग्रुप की तरफ से ऐसी वार्निंग थी तो क्या एजेंसीज को और अलर्ट वहां पर नहीं रहना चाहिए था? देखो, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल रहना चाहिए था। और आपने ठीक बोला कि अगर कोई इनपुट था तो उस पर एक्ट करना बहुत जरूरी है। और ये एक बड़ी दुख भरी घटनाएं हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अभी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी कश्मीर घाटी में। टूरिज्म अभी रिकॉर्ड टाइम में था, डेवलपमेंट हो रही थी, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी। और ऐसे में इस टाइप का काम होना एक प्रकार दोबारा आपको पीछे ले जाता है, क्योंकि ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो 1990s में भी नहीं गए, और वो एक प्रकार डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा रूप था। और उनको अभी टारगेट करना, कॉम्युनल एक प्रकार डिस्टर्बेंस पैदा करना मुस्लिम और हिंदू के बीच में, वो एक दुख भरी बात है। पर यह सच्चाई है कि आज वो आतंकवाद बिल्कुल लास्ट स्टेज में है। वो 100 से 150 आतंकवादी रह गए हैं, उनको अभी खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आईएसआई के कहने पे चलेंगे। और वो सॉफ्ट टारगेट जो बिना हथियार के, जो स्कूल का टीचर है, एक केमिस्ट है, एक टैक्सी ड्राइवर है, या एक जो कि ठेला लगाता है, गोलगप्पे बेचता है, उनको ये टारगेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और ऑल आउट ऑपरेशन जो है बिल्कुल जोरों से जाए, और ये जो आतंकवादी जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है खात्मा करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक बहुत माहौल दूसरा पैदा हो जाएगा। जो कश्मीर घाटी के अंदर करीब करीब 5 से 6 हजार जो ये कश्मीरी पंडित रह गए हैं, उनको भी अभी बहुत ज्यादा सोच विचार करनी पड़ेगी, क्या वो रहें या चले जाएं। और ऐसी सिचुएशन नहीं आने देनी है, क्योंकि आज नॉर्मल सी आ रही। देखो, आज लोअर चौक में भारत का झंडा फहरा रहा है, लोग 15 अगस्त को वहां फ्री घूम रहे थे। तो ये एक, मैं ये कहूंगा स्टे इंसिडेंट तो नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक हुआ है, मगर ये सच्चाई है कि आज भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर है, आर्टिकल 370-35 एब्रोगेट होने के बाद काफी एकदम भारत की दूसरे स्टेटों की तरह हो गया है। वहां डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, वहां पर डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पर आई है, पंचायत इलेक्शन हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हुए हैं। और ये आतंकियों की, ऐसे डिवाइसिव फोर्सेस की सर एक छटपटाहट है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और लोग विकास की यात्रा पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे से कि ईशान लगातार हमारे साथ बने हुए, ईशान ने वहां मौजूद चश्मदीदों से बात की थी, जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनका क्या कहना है सुनवा देते हैं जरा। क्या देखा जब ये हुआ? कुछ नहीं, हमने देखा कुछ नहीं। हम चाय पी रहे थे अंदर कमरे में, एग्जैक्टली हमको सिर्फ हमने फायर शॉट्स सुने। जब हमने आवाज़ सुनी, हम खिड़की से यहाँ से देखा हमने ये शॉट्स फायर कैसे हो गया, तो उधर वो 2-3 बंदे भाग गए और एक टीचर ऐसे गिर गया। अच्छा, आपके साथ काम करते, ये एग्जैक्टली आपके साथ रोज़ हुआ करते थे, तो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग? हाँ, नहीं हो, शॉकिंग तो है ही, हमारे साथ काम करता था, हमारे साथ तो होता है ही। अच्छा, ये बताइए कि क्या लोगों ने उसको हॉस्पिटल लेने की कोशिश की जब ये वारदात हुई? किसको? ये जो ये जख्मी हुए थे दोनों, इन 2 टीचर्स को। अब वो मैं तो बाहर नहीं निकला, लेकिन प्रिंसिपल को हॉस्पिटल ले गए। हमारे एक टीचर है, लेक्चरर है एक, जावेद साहब, वो प्रिंसिपल को हॉस्पिटल ले गए और उनको बोला, उनको देखा, वो तो गिरे हुए थे, उसका मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट।
ईशान, इस वक्त की तस्वीरें जरा आप दिखाइए। चश्मदीद तो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ नहीं देखा, लेकिन गोलियों की आवाज सुनी और जब देखा, जब झांका उन्होंने कमरे से बाहर, तो जो टीचर थे वो गिरे हुए थे खून में लथपथ। इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? एजेंसीज वहां पर पहुंची हैं, क्या कर रही हैं, आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या है, और क्या अभी तक कोई जानकारी उन आतंकियों के बारे में? देखिए, फिलहाल तो जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन ये जो चश्मदीद से हम एक सीन जो दिखा रहे हैं आपको, वो ये है, वो ये पता चला है कि मैं कैमरामैन से कहूँगा, वो जो दरवाज़ा है वहाँ पे बहुत आइसोलेटेड लोकेलिटी है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी आसान हो गया था इस इलाके में दाखिल होना और टारगेट करना। वहाँ से दरवाजे से जब वो अंदर आए तो साथ ही में जो ये है, ये प्रिंसिपल का रूम है जहाँ पर प्रिंसिपल बैठा करता था, वहीं पर उनको अलग अलग कर दिया गया। जो टीचर्स थे, हिंदूज और सिख को अलग कर दिया गया। तो पुलिस सूत्र ये कह रहे हैं कि उनका ID कार्ड चेक करके उनको अलग अलग कर दिया गया। और फिर वहाँ जो नीचे मैं आपको दिखा पाऊँ, कैमरामैन से कहूँ थोड़ा जूम करके आपको दिखाइए कि वहां पे जो है गोली का निशान अभी भी है, वहीं पे उनको टारगेट किया गया। तस्वीरों में भी हमने देखा कि एक बॉडी वहां पर थी और उसके साथ जो ये जहां पे ये थोड़ा आगे वाला इलाका है, वहां पे जो है दूसरी बॉडी पाई गई। और उसके बाद जो है ये टीचर्स काफी शौक में इसलिए भी थे क्योंकि जब आप एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, चाय पीते हैं, रोज अपना दिन सेम टीचर्स के साथ स्पेंड करते हैं, तो उनके लिए काफी शॉकिंग था। वो कुछ देर तक उन्होंने ये कहा, वो रियलाइज नहीं कर पाए कि वो करें क्या, क्योंकि जब उन्होंने खून पर लथपथ ये बॉडीज देखी तो उनके लिए काफी शॉकिंग था। और उसमें से काफी सारे लोग अभी भी रो रहे थे और उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। हालांकि पुलिस ने भी उनसे जानने की कोशिश की कितने लोग थे। किसी ने, एक ने ये कहा कि कम से कम 3 लोग थे और उन्होंने उनको भागते हुए देखा, क्योंकि जब गोली की आवाज सुनाई दी तभी जो है उनको ये पता चला कि बाहर कुछ हुआ है। और जब वो जाके बाहर देखा, बॉडीज नीचे पर पड़ी हुई थी और जो लोग जिन्होंने टारगेट किया उनको, वो जो है भाग रहे थे। और आपको कैमरामैन को ये भी कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए आपको ये भी दिखाई कि आइसोलेटेड लोकेलिटी है, कोई भी आसपास नहीं रहता है, जंगल के एक टाइप का इलाका है। हालांकि श्रीनगर में ही है, बट श्रीनगर के थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, तो यहाँ पर आना उनके लिए इजी था। और ये दोपहर के, मतलब सुबह के आसपास ही हमला हुआ है, तो काफी सवाल जो हैं अब ये उठ रहे हैं कि जब लगातार हमले हो रहे हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज हो, चाहे बांडीपुरा में जो है सुमो ड्राइवर को मारा गया, बिंद्रू को मारा गया, तब सरकार क्या कर रही थी। और कल जो मीटिंग पुलिस हेडक्वार्टर में हुई है, जिसके LG ने भी काफी पुलिस को बोला कि ये असल में हो क्या रहा है शहर में, बट पुलिस ये लगातार कह रही थी कि क्योंकि उनके पास शहर में जो है काफी सारे लोग जो हैं एक्टिव हैं, चाहे वो OGWs हो या मिलिटेंट्स हो, तो उसकी वजह से काफी सतर्क रहना पड़ेगा। बट अब पुलिस की क्या स्ट्रेटजी रहेगी इसको लेकर, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब BJP भी ये डिमांड कर रही है कि पुलिस को जो है काफी सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ईशान, लेकिन शिवाज साहब, अब आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी तक ये समझा जाता था, खासतौर पर जब 370 हटा, उसके बाद जो लोकल पुलिसिंग थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग मानी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि लोकल जो एक इंटेलिजेंस है पुलिस की, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। हाँ, देखो, इसमें कोई शक नहीं, पुलिस की और जो हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी थी उनकी कोऑपरेशन बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं। ये जो मैक भी काम कर रहा था वो भी सक्सेसफुल था। मगर ये जो हादसे हुए हैं, हाँ, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं तो चूक हुई है कि ये इंटेलिजेंस, अगर आपके पास पुख्ता इंट थी तो फिर आपको एक्शन लेना था। मगर ये जो आतंकवादी हैं, इन्होंने बड़े चतुराई से ऐसे टारगेट सेलेक्ट किए हैं। एक तो निहत्थे हैं और एक जिस प्रकार से स्कूल में किया है, ये एक पूरे जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट में है और जंगल के नजदीक है। तो मुझे लगता नहीं कि इतनी जो घबराहट की बात है, क्योंकि ऑल आउट ऑपरेशन से इनको जल्दी से जल्दी मार गिराना चाहिए। और अभी जो है, इन जो कश्मीरी पंडित बचे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं ये करना चाहिए कि उनको एक सिक्योरिटी दी जाए, सेफ्टी दी जाए और एक दोबारा विश्वास पैदा किया जाए उनके अंदर कि आपके साथ हम हैं और आपको घबराने की जरूरत नहीं। और ये जो आतंकवादी हैं, इनको जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है, मौत के घाट उतारा जाए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए सर। घबराने की जरूरत ना होने का आश्वासन तो हम लोग देते हैं उन लोगों को, लेकिन जिनके बीच के लोग मारे जा रहे हैं उनकी मानसिक हालत क्या होगी ये भी समझना होगा। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनवाते हैं। श्रीनगर के अंदर वहाँ सरकारी स्कूल में कार्यरत प्रधानाचार्य श्रीमती सतिंदर कौर जी और उसी स्कूल में कार्यरत श्री दीपक चंद जी की निर्मम हत्या इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। पाकिस्तान बार बार कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है। सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। वक्त आ गया है कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करना चाहिए। पाकिस्तान मानवता का कातिल है।
ये सुना आपने कि क्या क्या प्रतिक्रिया आ रही है। श्रीवास्तव साहब, जो लोग वहां कर हैं उनके लिए क्या तरीका अपनाना होगा स्थानीय प्रशासन को या सरकार को या सिक्योरिटी फोर्सेस को कि उनके दिमाग से ये डर निकल सके जो डर पिछले 40 घंटों में फिर गहरा चुका है? हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो डर पैदा हो गया है उसको निकालना बहुत जरूरी। इसमें जो ऑल आउट ऑपरेशन था पहले भी बहुत था और आतंकवादी कुछ एक रह गए थे। अभी मुझे लगता है कि श्रीनगर पे इनको ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा जहां पर ये हरकतें हुई हैं, और अभी अपना जो ऑपरेशन है ऑल आउट और भी बनाना है और सिक्योरिटी टाइट करनी है। जो कश्मीरी पंडित अभी हैं वहां पर 6 से लेकर 7,000, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लाएं और आपस में तालमेल। देखो होता क्या है, जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो दोनों कम्युनिटी के बीच में एक प्रकार की दरार पैदा होती है और वही चाहते हैं आतंकवादी करना, कॉमनल डिस्टर्बेंस करें, आपस में शक करें, वो नहीं होना चाहिए। उसको जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए और इन आतंकवादियों के ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन करके इनको मार गिराना है। वो एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, उनको करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है आने वाले समय में सिचुएशन काफी नॉर्मल है। ये जो है आपको सेटबैक देते हैं ऐसे इंसिडेंट, सिक्योरिटी जो है वैसे टाइट है, तो अब मुझे लगता है कि और भी अपने साधन को तेज करके इंटेलिजेंस लेके, क्योंकि अभी तक जो भी इंटेलिजेंस इनको आ रहा था लोकल। श्रीवास्तव, मैं वापस लौट रहा हूं, इस वक्त कविंद्र गुप्ता कुछ कह रहे हैं इसी मामले को लेकर के, उनको जरा सुन लेते हैं एक बार। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। उन्होंने जो तालिबान के साथ संपर्क करने की, उनसे बातचीत करने की बात कही थी, तो जो लोग वहां पर मिलिटेंसी फैलाने में कामयाब हो रहे हैं ये उन्हीं के कारण से है और इनको भी कहीं ना कहीं अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। वहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तो अफेक्ट होता ही है और इसके साथ ही जो एक कम्युनिटी वहां पर पहले की तरह जो बसाने की कोशिश की जा रही है तो उस पर भी इस पर इफेक्ट पड़ा है। आज भी मुझे कश्मीर से कुछ ऐसे लोग जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है और दूसरे जगह पर जहां पर जम्मू के लोग भी काम करते हैं, वहां पर एक हमारी कुछ 2 बेटियां भी बेहोश हो गई। इससे दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। सरकार, ये आपने देखा कि एक एक तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है कि कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर इस वक्त हालात क्या बने हुए हैं। 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है इस आतंकी हमले में और हद तब गुजरती है जब स्कूल के अंदर आतंकी हमला होता है और आतंकी पहले घुस करके धर्म के आधार पर टीचर्स, वहां मौजूद टीचर्स को अलग अलग करते हैं, फिर जो लोग गैर मुस्लिम हैं उनके ऊपर इस अटैक को अंजाम दिया जाता है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, वापस लौट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए श्रीवास्तव साहब और हमारा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।